पैमाने पे जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया। ऐसे क्या धर्म यहाँ पर चला है? ये बात ठीक है कि रूलर थे तो उन्होंने रूलर करते थे जगह जगह आक्रमण, इधर ही नहीं करते थे, पूरी दुनिया के अंदर किया करते थे चारों तरफ। तो यहाँ पर भी जो आ सका जिसने किया वो किया। इसमें हमें ये सिलसिला जो चला है इतिहास के अंदर, पुराने जितने भी, मैं पुरानों की बात कर रहा हूं, ये अभी तो लोगों ने किताबें लिख दी बगैर हवालों के और इतिहासकार बने हुए और उन्होंने तरह तरह के दावे कर दिए हैं। पुराने इतिहासकारों के अंदर मोहम्मद बिन कासिम के समय में भी हमें ये ऐसी कोई भी हमें रिपोर्ट नहीं मिलती इतिहासकारों की कि उसके समय में बड़ी संख्या के अंदर लोगों को कन्वर्ट करा दिया गया। इसलिए कि मुस्लिम रूलर आए, लोग जैसे थे वैसे ही रहने दिए उन्होंने उनको। प्रचार करने वाले अपना प्रचार करते थे, आज भी करते हैं। तो ऐसा अगर होता तो आज कोई हिंदू यहाँ पर होता ही नहीं, सवा अरब क्या एक भी नहीं होता। तो ना उसके समय में कोई चीज मिलती है। कुछ लोग हैं कल्प्रिट्स, हमें इसमें फर्क करना होगा। और ये मुसलमानों को शॉकिंग लगेगा, उसमें से मैं कुछ नाम लूंगा तो, कि कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने जो कुछ किया वो इस्लाम के नाम पर किया और इस्लाम के खिलाफ किया उन्होंने। तो उन नामों में से एक महमूद गजनवी का है। मुसलमान तो बड़े उनको बहुत ज्यादा अटैच्ड है, तो उन्हें सोचना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए क्यों है। खाली इसलिए कि वो एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, और फिर ये कि वो बड़ा इस्लाम फैलाने वाले थे। और इस्लाम फैलाने का तरीका क्या होता है? ऐसे ही वो भी प्रचार का लोगों का मोहब्बत से होगा, हमेशा प्रेम के साथ में होगा। अगर इस्लाम के बारे में बताना चाहेंगे, जिसका नहीं मानना हो ना माने। इसलिए कि साफ लफ्जों में सिर्फ एक आयत दूंगा, असल में बहुत है। साफ लफ्जों में, साफ शब्दों में कुरान कहता है, ये सूरह नंबर 10 आयत नंबर 99 वमाशा वलोशा रब्बुका लामना मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ। तुम्हारा प्रभु अगर चाहता तो क्या, जब वो सर्वशक्तिमान है तो क्या वो सबको, जो धर्म वो कह रहा है और यही अगर सत्य है, तो वो सबको क्या वो ईमान वाला बनाकर नहीं पैदा कर सकता था? अफानता तुकरिहुन्नास हत्ता यकुनु मुमिनीन। अब हम ए पैगंबर क्या तुमसे जबरदस्ती कराएंगे कि ईमान ले आइए? तो इस्लाम तो इस जबरदस्ती को साफ शब्दों में कुरान मना करता है कि नहीं की जा सकती। हाँ, बराबर हम अगर किसी चीज को सही समझते हैं तो हमें बताना चाहिए। अगर हम समझते हैं किसी जगह कोई खतरे में है, तो चाहे आपकी नजर में मेरी बात गलत हो, लेकिन अगर मैं समझता हूं कोई खतरे में है तो मुझे उसको वार्न करना चाहिए। इससे ज्यादा की जिम्मेदारी नहीं है। कुरान, पूरे कुरान के अंदर कहीं एक जगह भी नहीं है कि तुम कन्वर्ट करना किसी को। ये कहा है कि तुम्हारा काम पहुंचाना है। हर जगह कुरान ने कहा कि तुम्हारा काम डिलीवर करना है, बात कह देना है, उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हिसाब लेना कहा कि वमा कि वो अलैनल हिसाब लेना जो है वो हमारा काम है। तुम्हारा काम नहीं है कि तुम यहाँ पर अकाउंट लेने लगो कि तुमने क्यों कन्वर्ट नहीं हुए। तो ये कहा कि तुम्हें कोई दरोगा बनाकर थोड़ी भेजा है, वमा अंता भी मुसैतिर, तुम्हें कोई इनके ऊपर दरोगा बनाकर नहीं भेज दिया है। तो तुम सिर्फ बताओगे और डिलीवर करोगे, इससे ज्यादा कुरान नहीं कहता करने को। अब अगर और जबरदस्ती करने को साफ मना करता है। तो जब ये करता है तो उसके बाद लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने किया है, लेकिन वो पूरी हिस्ट्री में मुसलमानों के ऊपर थोपा गया, मुसलमान रूलर्स, चाहे वो रूलर थे। देखिए, रूलर तो रूलर होता है, वो इलाके जीतता है जहां पे जा सके। और उन्होंने बाकी दुनिया के अंदर भी हमले किए हैं, चाहे वो ईसाई रूलर रहे हो, उन्होंने तो पूरी पूरी कॉलोनीज बसा दी दुनिया के अंदर, और ये लोगों को पूरी पूरी बस्तियों को गुलाम बनाकर दूसरे इलाकों के अंदर ले गए। लाखों हजारों लाखों की आबादी जो है वो दूसरी जगहों पे जाके शिफ्ट कर दी और गुलाम बनाकर रखा। लोग करते हैं, और मतलब रूलर करते रहे इलाके जीतने के लिए। यहाँ पर भी आए महमूद गजनवी जो यहाँ पर आया है और उसने सिंध पर जो हमला किया, उसके इतिहास में जो कुछ हमें मिलता है वो ये कि ये वो समय था जिस समय में बुद्ध यहाँ से खत्म हो रहे थे। शंकराचार्य के प्रभाव से बुद्धिज्म यहाँ से निकल रहा था भारत से। और बुद्ध ये कहते हैं, मैं उसमें कोई डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन बौद्धों का दावा यह है, सारे बौद्धों का, कि हमारे साथ बहुत अत्याचार होते थे और बहुत अत्याचार हुए इतिहास के अंदर। तो इतिहास ये कहता है कि जगह जगह उस इलाके के अंदर सिंध में बुद्ध बहुत थे। और जब ये मोहम्मद बिन कासिम कुल 6000 फौजियों के साथ आया था उसके साथ में, और बहुत मुश्किल इलाकों को क्रॉस करके आया था कि जहां जिस पर पहुंच जाना बड़ा मुश्किल है उन 6000 का। उन 6000 के साथ वो आया था। लोग बिना मुकाबले के सरेंडर करते चले गए, वो आगे बढ़ता चला गया। खाली सरेंडर नहीं किया, बल्कि बहुत से उन्हीं बौद्धों में से इनके साथ में इनकी फौज में शामिल होते चले गए, उन चीजों के आधार के ऊपर के जो उनके अपने अंदर जो उनके जज्बात थे कि हम तो तुम्हारे साथ में लड़ेंगे। फिर वो राजा दाहिर के साथ में जंग हुई थी जिसमें राजा दाहिर की हार हुई।
तो ये, और उसके बाद फिर वहां पर सिंध में उसके आगे फिर मुसलमानों का रूल नहीं चला, मोहम्मद बिन कासिम के बाद बात खत्म हो गई। तो उस जब जब कुछ ही दिनों की बात खत्म हो गई तो वहां बड़े स्केल के ऊपर कन्वर्जन का सवाल नहीं, लेकिन हुआ था कन्वर्जन उसके समय में भी। बौद्धों ने किया था, हिंदुओं ने कम और बौद्धों ने किया था बड़ी संख्या के अंदर, इसलिए कि बौद्ध आज भी कन्वर्ट होते हैं। हिंदुओं में से जो दलित हैं, जो दबे कुचले हैं, उनमें से बड़ी तादाद में आज भी बुद्धिज्म में जाते हैं। और जब उनको ये ऑप्शन मिलता है कि बुद्धिज्म के अलावा भी कहीं जा सके, यहां पर ऐसा हुआ है कि जब वो बौद्ध हो जाते हैं तो उनको कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज मिली हुई है बैकवर्ड होने की वजह से, तो वो उनकी फैसिलिटीज खत्म नहीं होती, लेकिन अंडर लॉ ये है कि वो अगर मुसलमान हो जाएंगे तो इस्लाम में आ जाएंगे तो उनकी वो फैसिलिटीज खत्म कर दी जाएंगी। तो इसलिए वो बुद्धिज्म में जाते हैं और आज भी जा रहे हैं और बड़ी संख्या में जा रहे हैं उस समय। और अगर उन्हें कोई ऑप्शन मिलता है तो फिर वो दूसरे धर्मों में भी जाते हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो इस्लाम हो, दोनों में भी जाते हैं अगर ऑप्शन मिल जाए कि उनके वो फैसिलिटीज खत्म नहीं की जाएंगी। उस समय में उनको ऑप्शन मिला, पहले वो बुद्धिज्म में थे, उनको ऑप्शन मिला तो वो इस्लाम के अंदर गए, बड़ी तादाद में वो बुद्ध थे जो कन्वर्ट हुए थे, और फिर मोहम्मद बिन कासिम का रूल ज्यादा नहीं चला। इसके बाद की जो डायनेस्टीज है उसमें से मैं कुछ नाम लूंगा, जैसे मैंने कहा कि बड़ा शौक लगेगा बहुत से मुसलमानों को। महमूद गजनवी था, उसको अपना हीरो बहुत से मुसलमानों ने बनाया हुआ है। देखिए महमूद गजनवी अफगान था, उसने यहाँ हमला किया, उसने यहाँ पर हमला करने के बाद वो सारे उन शहरों के अंदर किया, 17 हमले किए, 17 सारे उन शहरों में गया जिसमें बड़े मंदिर थे, जहां जहां उनकी फौजें जा सकती थी, सारे के मतलब नॉर्थ इंडिया के अंदर, साउथ की तरफ तो नहीं जा सका, जितने बड़े मंदिर वाले शहरों के अंदर गया, और वो यहाँ वहां से सोना और दौलत लूट कर जाता था। हिंदू बहुत दौलत देते हैं, बहुत माल देते हैं, गुजराती सबसे ज्यादा देते हैं, सोमनाथ में सबसे ज्यादा चढ़ावा होता था। तो अब देखिए महमूद गजनवी ने 17 हमले किए, सिर्फ वहां गया जहां से उसको सोना लूट लेना था, सोना लूट कर अफगानिस्तान वापस चला गया। वो यहाँ रुका नहीं, यहाँ उसने रूल नहीं किया। मैं वो भी सही नहीं है, लेकिन मैं अगर उनके मुसलमानों का वो वर्जन लूं जिसे वो मानते हैं कि भाई यहाँ रह के इस्लामी स्टेट बनाता, यहाँ रह के वो रूल करता, यार वो भी नहीं किया उसने। वो तो सिर्फ यहाँ से सोना लेकर चला जाता था और यहाँ से लूट कर। अफगानिस्तान बहुत गरीब मुल्क था, आज भी है, पहले भी था, वहाँ रिसोर्सेज नहीं थी, तो वहाँ जितने रूलर रहे वो निकलकर हमेशा चारों तरफ से दौलत लेकर के अपना काम चलाने के लिए जगह जगह हमले करते रहे, हमेशा इतिहास के अंदर। तो महमूद गजनवी ने हमेशा ये किया, ये इस्लाम में नहीं जायज है लूटने के लिए किसी जगह पर जाएं और जाने के बाद लूट कर चले आए। तो महमूद गजनवी का टोटल किरदार ये था। नंबर एक बात, इसके अंदर कुछ नाम, जैसे मैंने कहा कि मुसलमानों को बहुत शौक पहुंचेगा, उसके अलावा फिर बाकी की मैं अलग बात करूंगा, जितने और लोग हैं, जितने और यहाँ पर 800 साल रूलर रहे, तो ये महमूद गजनवी रूलर नहीं था, आक्रमण जरूर किए लूटने के लिए और नाम लिया इस्लाम का। फिर यहाँ पर जो नोटेबल हैं, एक नादिर शाह था, नादिर शाह ने हमला किया। ये नादिर शाह ईरानी था और बहुत बड़ी इसकी एम्पायर थी, यानी अपने समय में शायद सबसे बड़ी बनी थी ये। फिर यहाँ पे भी उसने भारत पे भी हमला किया। यहाँ पे जब उसने हमला किया तो यहाँ पर उसने जो वहां पर चांदनी चौक में जो गुरुद्वारे के से बिल्कुल मिली हुई एक सुनहरी मस्जिद है फव्वारे के पास में, वहां उस मस्जिद में बैठकर कत्लेआम का हुक्म दिया और एक दिन के अंदर 30,000 लोग जो है वो मारे गए पुरानी दिल्ली के अंदर, और सुबह से शाम तक कत्लेआम होता रहा। ये कत्लेआम जो होता रहा पुरानी दिल्ली के अंदर, तो पुरानी दिल्ली के अंदर ठीक है हिंदू भी बहुत रहते थे, लेकिन वो चूंकि वो हिस्सा जो बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की थी, शायद हिंदुओं से कुछ ज्यादा थी, तो उसमें वो कोई उनके लोग ये पूछकर थोड़ी मार रहे थे कि हम मुसलमानों को मारे या हिंदुओं को मारे। जो मारने वाला था वो सबको मार रहा था, उसने मुसलमानों को भी मारा, हिंदुओं को मारा। शायद मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि मुसलमान ही कुछ ज्यादा थे वहां पर, तो उसने, और चूंकि रूल मुसलमानों का चला आ रहा था और वो लाल किले के बराबर की जगह थी, तो मुसलमान ज्यादा थे वहां, तो इसलिए ज्यादा तो मुसलमान ही मारे गए वहां पर। जो कुछ यहां से वो लूट कर लेकर गया, उसके अंदर तख्ते ताऊस था, पीकॉक थ्रोन, ये था कोहिनूर हीरा था, और उसके अलावा जितनी दौलत थी वो आज के उसमें एसेस जब की जाती है तो वो खरबों में जाती है, जितने वो यहां से माल लेकर गया नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली आया, अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ पर हमला किया, और यहाँ पर हमला करने के, भाई यहाँ रूल करता, वो जुल्म ही करता, लेकिन ये यहाँ पर हुकूमत करने नहीं आया था,
वो हमला किया और उसके बाद हमला करके चला गया। अहमद शाह अब्दाली उसके बाद उसके फौरन बाद उसी सीरीज का था, लेकिन ये अफगान था। तो ये आया, इसने हमला किया, इसने भी यहाँ पर गड़बड़ की और कत्लेआम किया, कोई हुकूमत कायम नहीं की। हुकूमत कायम करे तो हम कहें रूलर अच्छा था या बुरा था। तो ये तो बाहर से खाली लूटने वाले लोग थे, लुटेरे लेखते और कत्लेआम करने वाले, जिसे चाहे वो अपने यहाँ कितने बड़े भी, और हर जगह। फिर उसका नादिर शाह के बारे में मालूम हमें ये है, इतिहास से मालूम होता है कि तैमूर और चंगेज खां ये उसके हीरो थे। ये तैमूर और चंगेज खां मुसलमान नहीं है, नाम आपको लग रहे होंगे खान के साथ में। ये मंगोल जो थे ये उसके हीरो थे। तो ये, और एंड के दिनों में हर जगह पर वो उसकी कत्लेआम ही हुआ करता था जहां कहीं वो जाता था। तो उससे पहले के हिस्से के अंदर ऐसा नहीं था, उसने जो बड़ी अंपायर जीती थी। लेकिन यहां पर जब आया तो यहां पर उसने ये किया। इनको हम ये कल्प्रिट्स थे, ये कल्प्रिट्स मुसलमानों के लिए भी थे, ये हिंदुओं के लिए भी थे, ये सारी आबादी के लिए थे, और इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इस एक्ट का, कम से कम इस अमल का जो कुछ इन्होंने किया। फिर चौथा नाम मैं ले रहा हूं, बस ये 4 नाम ले रहा हूं। तुगलक डायनेस्टी, यहां भी एक शौक लगेगा मुसलमानों को। बड़ा पक्का मुसलमान था, अपनी जाती जिंदगी के अंदर वो अपनी निजी उसके अंदर, हमारे यहाँ भी तो बड़े बड़े पक्के मुसलमान होते हैं जो बहुत ज्यादतियां करते हैं, बड़ी गड़बड़ करते हैं, धर्म के साथ ज्यादतियां करते हैं, और बहुत पक्के मुसलमान कहलाते हो, इसलिए कि नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, इसलिए कि वो बहुत सी चीजें उनकी ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल ऐसा हो कि बहुत पक्का मुसलमान को ऐसा करना चाहिए, वो सब करते नजर आते हैं, और पब्लिक के साथ में ज्यादतियां करते हैं और तरह तरह की गड़बड़े करते हैं। तो वो बहुत पक्का मुसलमान था। हम पक्के मुसलमान के लिए जो कुछ कहा जाता है वो चीजें उसके अंदर थी जो आमतौर से कहा जाता है, वो थी। लेकिन उसका जो अपना एक इतिहासकार उसके दरबार का था, तफसीलात जो उसने लिखी है वो ये लिखी है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मुसलमानों के खून से उसके हाथ रंगीन नहीं होते हो। दिल्ली बहुत जबरदस्ती, बहुत बड़ी संख्या को उसने अपना जो वो बनाया था, कैपिटल बनाया था, दौलताबाद उसका नाम रखा था, यहाँ इधर कर्नाटका के पास में। तो सबको चाहता था कि यहाँ आ जाए सारे दिल्ली के जितने एलिट्स मुसलमान हैं, और फिर यहाँ से उसका ये था कि फिर अरब मुल्कों पे हमला करेंगे, हम ऐसा करेंगे, उन सबको भी, इराक में भी करेंगे, प्रोग्राम और प्लान के अंदर जो चीजें थी उसके। तो उसमें उसके हाथ से बहुत ज्यादतियां हुई हैं, मुसलमानों पे भी बहुत हुई, हिंदुओं पे भी हुई हैं, और मुसलमान एलिट्स को ये दिखाने के लिए कि ये सब इस्लाम के लिए कर रहा हूँ, जबरी कन्वर्जन भी हुए। ये सारी चीजें मुसलमानों के पास, मुसलमान जो तारीख लिखते हैं उसमें नहीं लिखते ये बातें। तो ये बहुत जुल्म किया है उसने इन सबके ऊपर। और फिर बहरहाल रूल एरिया बहुत बड़ा था उसका, तो जो उसने जीता था थोड़े अरसे वो बड़ा रहा है, बाद को फिर कम होता चला गया। और ये सिर्फ 2 रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के, जो बहुत ज्यादा समय तक नहीं चले। एक मोहम्मद बिन तुगलक था और एक फिरोज शाह था, फिरोज शाह तुगलक। ये सिर्फ 2 रूलर थे, ये तुगलक डायनेस्टी। तो इनके अलावा जितने रूलर हैं, अब मैं सिर्फ एक पहले बात करना चाहता हूँ, इसकी बात को कि उन्होंने जुल्म किया, अत्याचार किया नहीं किया, उन्होंने मंदिर तोड़े या नहीं तोड़े, उन्होंने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया या नहीं किया, इस सबसे अलग बाकी जितने रूलर थे वो आए चाहे अफगानिस्तान की तरफ से हों, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को अपना वतन बनाया, भारत को। उन्होंने वहां अफगानिस्तान में बैठकर भारत पर रूल नहीं किया और यहां की दौलत लूटकर वहां नहीं ले गए, उन्होंने यहां बैठकर रूल किया। अगर जो कुछ बाहर की दौलत थी, अफगानिस्तान भी उनके एरिया में था, बाहर का पैसा तो यहां आया, यहाँ का किसी भी तरह की यहाँ की संपत्ति बाहर नहीं गई इनके हाथों। इन्होंने उसको अपना वतन बनाया, इनकी औलादें और उनकी औलादें और उनकी औलादें, चाहे वो सब के सब यहाँ रही। वो औलादें भी कि जो बात को जाके रिक्शा वाले बन गए, वो यही रही, यही जिए यही मरे। तो उन्होंने इसे अपना वतन बनाया। और कौमों की जिंदगी में ये होता है कि चाहे जितना ये नैरेटिव फैलाया जा रहा हो, बहुत फैलाया गया हमारे यहाँ कि नहीं यहाँ पर जो है वो लोग जो यहाँ पर आर्य कहलाते हैं वो तो बस हमेशा के मूल निवासी यहीं के हैं। इसमें तो बड़ा झगड़ा है। द्रविड़ कौम जो है वो कहती है हम, और फिर वो लोग जो है ट्राइबल्स वो कहते हैं हम मूल निवासी हैं, और नहीं हम कहीं बाहर। जो इतिहासकार कहते हैं वो तो यही बताते हैं, सिवाय उन इतिहासकार के जो अब इतिहास लिखना जिन्होंने शुरू कर दिया है, उनके अलावा सब ये बताते हैं कि ये कौमें हमेशा माइग्रेट करती रही हैं, नेशंस, और यहाँ पर भी लोग बाहर से आए, और वो सिलसिला जो है चलता रहा है हमेशा। ये लोग भी आए, बाहर से आए, बाहर से जरूर आए, लेकिन इसे उन्होंने अपना वतन बनाया और वो यहाँ के हुए। अब उनकी नस्लें भी यहीं रही, यहीं बच्चे पैदा हुए, नस्लों के यहीं पर मरते रहे। पहला फर्क तो यह इसमें और अफगानिस्तान में बैठकर रूल करने वालों का कि वो यहाँ की दौलत लूट कर लेकर जाना चाहते थे, ये वो लोग नहीं थे। उन्होंने, हो सकता है इनमें से कुछ के हाथों ज्यादतियां हुई हो, आप तो समझते हैं कि बहुत हुई, लेकिन मैं तो एक बात को कह रहा हूं कि हम मान ले कि हुई।
लेकिन उन्होंने यहाँ की सभ्यता और कल्चर को बहुत कुछ दिया है। और यहाँ पर रूलर के हाथ से ज्यादतियां भी होती हैं, हुई होंगी और हुई बहुत कुछ के हाथों, लेकिन वो भारतीय थे, यहाँ पर जिए, यहाँ पर मरे। इनकी तुलना उनसे नहीं कर सकते, ना हम महमूद गजनवी से कर सकते हैं इनकी तुलना, ना हम नादिर शाह से कर सकते हैं, ना अहमद शाह से कर सकते हैं। हाँ, ये तुगलक का दौर बुरा था और उसने जुल्म सब पर किए। तो अब मैं फिर ये एक नटशेल में इतनी बात मैंने रखी कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद फिर सिलसिला अलग हट गया। फिर यहाँ पर डायनेस्टीज चली मुस्लिम रूलर्स की, जो कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुई, जो सन 1200 से, और उनका जो पावर थी वो रही सन 1707 तक औरंगजेब तक। उसके बाद पावर जो है वो फेड हो गई। तो इस पीरियड को हम ये कह सकते हैं, यानी नाम तो रहा कि मुगल और आगे थे चले, जैसे गिना जाता है 800 साल हुकूमत की, तो पावर तो रही। पावर जो रही वो इतने अरसे रही, इतने समय में रही। मैंने आपको मंदिरों की लिस्ट दिखाई, मैंने आपके सामने ये रखा कि सन 1200 में 8.5 करोड़ यहाँ की आबादी थी। एक भी हिंदू आज नहीं होना चाहिए था, कम से कम अल्पसंख्यक तो होते, माइनॉरिटी तो होते, अकलियत तो होते। 80% है, सवा अरब है। तो फिर कहीं ना कहीं हमारे समझने में गलती है कि इन लोगों ने ये सब किया है और ये कत्लेआम करते रहे हैं, ये मंदिर तोड़ते रहे हैं, ये कन्वर्जन कराते रहे हैं। मुझे हिमायत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन जब इल्जाम चार्ज ये आता है और उनको मुसलमानों से जोड़ा जाता है और उसके आधार पर मुसलमानों से नफरत की जाती है, तब मैं इतिहास के हवाले देना चाहता हूँ, वरना मैं इतिहास के भी हवाले नहीं देता। तो इसमें तफसीलात और भी हैं, लेकिन अभी फिर मैं ठीक है, बस आपका टाइम किबला ज्यादा हो गया। मैं बस सिर्फ 2 सवाल आपसे करना चाहूंगा। एक सवाल तो मेरा ये है कि आप सिमिलरिटीज बयान करते हैं सनातन धर्म के ऊपर, आप धर्म का लफ्ज बहुत इस्तेमाल करते हैं जितनी आपकी वीडियोस देखता हूं मैं। और तो एक मैंने अभी रिसेंट आपकी वीडियो देखी है राम राज्य के ऊपर, आपने जुम्मा का खुतबा दिया है, वो मैंने पूरा देखा है आपका। लेकिन हमारे लिए ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं, ख़ासतौर पर हम पाकिस्तान में रहने वालों के लिए या मुस्लिम के लिए, आपकी बातें, ये चीज़ें हमने पहले नहीं सुनी हैं, ये बातें आपकी। तो हमारे अक्सर मुसलमानों को ये एक नई बातें लग रही होंगी, हो सकता है, और नई चीज़ से इंसान घबराता भी है, डरता भी है, एक अजनबियत होती है कि ये अल्लामा अब्दुल्ला तारिक साहब क्या बात कर रहे हैं, ये तो अभी तक हमें मदरसों में नहीं बताया गया, हमें मस्जिदों में नहीं पढ़ाया गया, ये अल्लामा साहब कौन सी नई चीज़ें लेकर आ गए। तो आप ये बताइए कि इस्लाम तो वहदानियत पर दर्ज देता है और सनातन धर्म जिसे हिंदुइज्म कहा जाए वो बहुत सारे खुदाओं को मानता है, तो इसमें आप किस तरह से इनको एक करते हैं, मतलब कैसे कह सकते हैं कि दोनों कुछ एक हैं, इस पे जरा वजाहत दीजिएगा। हाँ, देखिए, पहले मैं राम राज्य पर कुछ कह दूं और कम कहूंगा, बहुत शॉर्ट कहूंगा। ठीक है। चूंकि वहां के लोगों को इसके का इल्म नहीं है, पाकिस्तान के लोगों को, और यहाँ पर मालूम है, लेकिन ऐसा होता है कि कोई चीज बहुत फैल जाती है तो जहनों से निकल जाती है, जब याद दिलाई जाती है तो लोगों को मालूम है कि हाँ ऐसे ही है। ठीक है। राजा दशरथ के पुत्र थे, बेटे थे राजा रामचंद्र जी। राम नहीं थे वो, रामचंद्र थे। जैसे हम कहें कमरुल रहमान, तो रहमान का चांद, वो रामचंद्र जी थे। राम असल में यहाँ पर जिसका के हर अर्थी के साथ में नाम लेते हुए जाते हैं, राम नाम सत्य है, अर्थी के साथ में जाते हैं, वो इनका रामचंद्र जी का नाम नहीं लेते, वो उस राम का नाम लेते जिसे वो यहाँ पर खुदा माना गया या खुदा कहा गया था। रामचंद्र जी का तो अपना एक मूल मंत्र था, राम तारक मंत्र कहलाता है, कि उससे मुक्ति, जिससे उनकी मुक्ति हो, वो था राम रामाय नमः, राम के लिए नमः है। तो असल राम वो था, और वो यहाँ पे चीजें गड़बड़ हो गई, कंफ्यूज हो गई। तो जब राम राज्य की बात आती है तो असल में उस राम की हुकूमत, उसके नुमाइंदे बनकर, उसके प्रतिनिधि बनकर राजा रामचंद्र जी ने हुकूमत की और बहुत अच्छा दौर गुजरा। तो वो है राम राज्य। असल में वही को ईसाइयत के अंदर किंगडम ऑफ गॉड कहा गया, और उसी को यहाँ पर असल जो ये नहीं जो खिलाफत कहते हैं, ये पावर से और इससे सियासत से खिलाफत कायम कर देना, बल्कि असल जो है कि पैगंबर के बाद, ये खिलाफत का मतलब ये है कि बाद में आने वाले के अपना लॉ नहीं, बल्कि ईश्वर ने जो कुछ कहा उस लॉ के प्रतिनिधि बनकर उसे चलाएं। तो वो चीजें जब हम ढूंढेंगे तो हमें एक ही मिलेंगी, रामचंद्र जी ने वही किया, वही असल खिलाफत है, वही राम राज्य है और वही किंगडम ऑफ गॉड है। हमें ये जबानें बदल गई हैं, पहली चीज तो ये। फिर जैसे मैंने कहा कि फिर वही है, तो इसका मतलब वो स्क्रिप्चर या धर्म या जो सृष्टा है या जो जिसने पैदा किया, उसने जो कुछ दिया वो सबका एक है। ये बात तो मैंने पहले भी कही थी, मिसालें हैं उसकी खाली, कि अगर वेद ये कहते हैं कि नता से प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदेशा, उसकी कोई प्रतिमा नहीं होती, सिर्फ उसका नाम या जिक्र या याद स्मरण, ये सबसे महान यश है।
अगर वो कहते हैं अंधन तमा प्रवेशंती ते, ये असंभूति में उपासते, असंभूति की जो लोग उपासनाएं करते हैं तो वो बहुत अंधकार के अंदर जाकर गिरते हैं। तो अगर वो ये कहते हैं कि या एक ऐतमुष्टु ही, वो एक है, सिर्फ उसी की स्तुति की जाएगी, अगर साथ में सिर्फ उसी की नहीं बल्कि साथ में ये भी कि किसी और की नहीं की जाएगी, माँ चिदन यद विशंसत, उसके अलावा किसी और की नहीं की जाएगी, ये अगर सब बातें कहते हैं तो फिर हमें बहरहाल हमारे भाइयों को ये सोचना होगा कि आप जो कुछ भी आप करते हैं यहाँ पर, या जो कुछ आपका धर्म है, आप वेद का नाम तो लेते हैं लेकिन वेद तो आपके घर में भी नहीं है, घर में मौजूद भी नहीं है। मुसलमान कुरान को नहीं जानते, घर में रख लेते हैं कम से कम, और कुछ 2-3 सूरतें उन्होंने रट ली छोटी छोटी नमाज में के लिए, वो भी बेकार है, उसका कोई यूज नहीं हुआ। अगर उससे हिदायत नहीं मिली तो कोई यूज नहीं हुआ, लेकिन वहां घर में भी से भी चले गए। तो अब नाम बन के बड़े बड़े स्कॉलर वेदों का नाम लेते हैं, लेकिन वो वेद से रेफरेंस नहीं दे रहे होते, वेद के उदाहरण नहीं दे रहे होते। तो हम तो ये कहते हैं कि आइए मूल धर्म के ऊपर जाएं वापस। उसमें जाने में बहुत सी चीजें मुसलमानों को छोड़नी होंगी, जो जिसे वो अपने दीन का हिस्सा समझते हैं, वो दीन नहीं मजहब बना लिया है। बहुत सी चीजें उनको जो आज हिंदू कहलाते हैं और सनातन धर्मी भाई हैं, उन्हें अपनी छोड़नी होंगी, और उसे वेद की सत्ता को जो है स्वीकार करना होगा, सुप्रीमेसी को। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा काम तो सिर्फ पहुंचाना और बताना है। ये तो चॉइस हर एक की कि ना करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर वेद भी ये कहते हैं कि आगे पनिशमेंट मिलेगा या सजा मिलेगी, तुम्हारा अगला जीवन जो है वो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। कुरान भी यही कहता है। तो हमारा काम तो सिर्फ कहना है। ठीक है। अल्लामा साहब, एक आखिरी सवाल वो ये है, काफिर का माना क्या है? आपकी जो तहकीक है उस हवाले से, ये आपकी वीडियो भी मैं देख चुका हूँ, लेकिन यहाँ जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं उनके साथ अगर आप शेयर कर दें कि जो ये कहा जाता है कि जो भी गैर मुस्लिम है, मिसाल के जो हिंदू है, जिसको खुद दीन की दावत पहुंची ही नहीं है, वो काफिर है और काफिर जहन्नम में जाएगा, सड़ता रहेगा। तो इस पर आपकी बताइए, काफिर किसे कहते हैं कुरान के? बहुत शुक्रिया। पहली चीज जो कुरान कह रहा है उसे सुन ले, मुसलमान सुन ले खास तौर से। वमल्लम याहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो अल्लाह ने नाजिल किया उतारा, जो उसके अनुसार, और वो अल्लाह ने नाजिल किया वेद को, अल्लाह ने नाजिल किया उसको कुरान को, जो उसके अनुसार उसके मुताबिक अपने फैसले नहीं करेगा अपने जीवन के, फउलाइका हुमुल काफिरून। बड़े अजीब अल्फाज हैं ये। इसका लिटरल मीनिंग ये है, ये नहीं कि वो काफिर है, वही तो काफिर है जो ईश्वर ने दिया, जो उसके अनुसार, जो अल्लाह ने दिया, जो उसके अनुसार अपने फैसले नहीं करते। तो असल बात तो ये काफिर को डिफाइन कर दिया कुरान ने। अब मैं उसको डिक्शनरी मीनिंग आपको मैं बताता हूं अरबी भाषा के हिसाब से। कुफ्र करने वाला काफिर, कुफ्र फेल है, वर्ब है, क्रिया है। काफिर वो जो कुफ्र करता है, करता। तो कुफ्र के 3 अर्थ हैं, डिक्शनरी मीनिंग 3 है। नंबर 1 मना करना, इनकार करना। नंबर 2 छुपाना, टू कंसील। और नंबर 3 नाशुक्री करना, अकृतज्ञ होना, टू बी अनग्रेटफुल। तो अब काफिर के 3 अर्थ हो गए, और इन तीनों अर्थों के अंदर कुरान के अंदर ये शब्द आया है, इन तीनों अर्थों के अंदर। ये नहीं कि खाली डिक्शनरी की बात है। काफिर का मतलब हुआ मना करने वाला या इनकार करने वाला या नहीं मानने वाला। काफिर का दूसरा अर्थ हुआ छुपाने वाला। काफिर का तीसरा अर्थ हुआ नाशुक्री करने वाला, अनग्रेटफुल, अकृतज्ञ। पहले को ले लीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वाले पे गौर करना। नहीं मानने वाला, इनकार करने वाला। इनकार करने वाला, इनकार जो है वो बाद को आता है, पहले कोई बात कही जाती है फिर उसके कोई इनकार करेगा या कहेगा कि मैं नहीं मानता। अगर मैं ये कहूं कि ये सामने इधर कुछ बुक्स रखी हैं, अपने किसी कलीग से कहूं प्लीज इनको उठाकर जरा बाहर रख दीजिए, और वो कह दें कि मैं नहीं रखता, तो मैं कहूंगा इन्होंने इनकार किया। या वो सुन ले और कुछ भी नहीं करते बैठे रहे, तब भी मैं कहूंगा कि नहीं मान रहे, जबान से चाहे नहीं बोला था। अगर मैंने कहा ही नहीं कुछ, उनसे नहीं कहा कि प्लीज ये वहां पर उठा के रख दीजिए, और मैं दुनिया से कहता हूं कि देखिए मानते नहीं, मैं ये वहां पर नहीं रख रहे हो, ये मान नहीं रहे, ये मना कर रहे हैं, मना कहां से करेगा जब तक कहा नहीं गया। तो पहली चीज तो बताया गया हो और बताने में दावा नहीं हो। ये तो जिस घर के अंदर जो लोग पैदा हुए वो वहां पे जो मान्यताएं थी उन्हें मानने लगे। मुसलमान इसलिए कहलाते हैं वो कि किसी उस घर के अंदर पैदा हुए जहां लोग अपने आप को मुसलमान बोलते हैं। ये इसके ऊपर अपना जोर तो था नहीं। तो बात तो ये है कि कोई चीज जो वर्ड ऑफ गॉड की है वो क्या बताई, नंबर 1 बात, वो दावा नहीं हो बल्कि ये सिद्ध किया, उनकी अक्ल ने मान लिया, ये जरूरी है। हुज्जत पूरी करना कहते हैं इसे, कि उनकी समझ, उसके बाद वो मना करें। उनकी अक्ल ने मान लिया, क्या मान लिया कि ये शांति ही का धर्म है,
ये मारकाट का नहीं है, ये लड़ाई का नहीं है, नफरत। अगर आपने ऐसे प्रस्तुत कर दिया है और उन्होंने सचमुच ऐसे किया है कि उनकी समझ में भी आ जाए, फिर वो मना करते हैं, तब ये कहा जाएगा नहीं मान रहे। उससे पहले तो अधिकार नहीं कहने का, यह है पहला। कितने लोगों ने ऐसा किया? आज लोग नमाज का, आज लोग अजान का अर्थ नहीं जानते। यहाँ हमारे भाई जो है, अल्लाह अकबर बड़ी संख्या ये समझती है अल्लाह अकबर का अर्थ कि वो अकबर बादशाह को अल्लाह कह रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ी संख्या जो है, मेजॉरिटी, अक्सरियत हमारे हिंदू भाइयों की ये समझती है अल्लाह अकबर का अर्थ कि अकबर बादशाह को, अकबर बादशाह अल्लाह है। तो बात यह है कि अभी वो जो जबरदस्ती उनकी ख्वाहिश के खिलाफ उनके मोहल्लों में लाउड स्पीकर से उनके कानों में सुबह से शाम तक 5 दफा डाला जाता है, उसका अर्थ भी नहीं बताया उनको। तो फिर क्या क्या आपने पहुंचाया, क्या बताया? और फिर बताना ऐसे कि साबित कर दे अपने अमल से भी। आपने कुछ कहा ये शांति का धर्म है, और अगर कहीं आप मारकाट में शामिल हुए तो फिर वो नहीं माना जाएगा। तो बात यह है कि पहली बात तो ये हो, और फिर अगर किसी ने नहीं माना तो कहा जाएगा इसने इनकार किया, नंबर 1 बात। उससे पहले कहने का अधिकार नहीं है। नंबर 2, नाशुक्रा। नंबर 2, छुपाने वाला। कीमती चीज छुपाई जाती है, जिन्होंने सच और अपने मफाद के लिए, अपने हित के लिए शोषण करने। चूँकि हमारे यहाँ अमूमन ये गलतफ़हमी लोगों में पाई जाती है, ख़ास तौर पर हम मुस्लिम के अंदर, कि हम हर एक को जब हम दीन पढ़ा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं मस्जिदों के अंदर, खुतबों में या वाज़ में, हम कह रहे होते हैं काफ़िरों ने ऐसे किए, काफ़िर ऐसे, यानी जो गैर मुस्लिम होता है उसे भी हम काफ़िर कह रहे होते हैं। तो काफ़िर और गैर मुस्लिम के अंदर फ़र्क करना चाहिए। हर गैर मुस्लिम काफ़िर नहीं होता है। कुरान ने हर गैर मुस्लिम को काफ़िर नहीं कहा है। जी दोस्तों, अल्लामा साहब हमारे साथ दोबारा ज्वाइन हो गए हैं। खुशामदीद कहता हूँ हज़रत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने छुपाने वाला, जिन्होंने वर्ड ऑफ गॉड को, ईश्वर की वाणी को वेदों के लोगों से छुपाया, ये कहा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, या ये कहा कि ये सिर्फ हम पाठ करेंगे बाकी सिर्फ सुन सकते हैं। मैं सब ब्राह्मणों को नहीं कह रहा जिन्होंने ये किया, ब्राह्मण तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो उन्होंने वो काफिर हैं, और वो काफिर थे। जिन लोगों ने इसकी बाइबल की सही शिक्षा छुपाई और कुछ और लोगों को बताते रहे, वो काफिर थे, काफिर हैं। और जिन मुसलमानों में ऐसे लोग, चाहे वो आलिम कहलाते हो, उन्होंने अल्लामा साहब आपका माइक अगर दोबारा लग जाए, माइक प्लीज। अरे पहले कह दिया होता, मैं उतार के गया था ना। तो जिन्होंने वेदों को छुपाया, लोगों तक नहीं पहुंचने दिया, वो काफिर थे। नाम लेते रहे खाली, लेकिन कहा कि सिर्फ हम बताएंगे, इजारादारी है हमारी, वो काफिर थे और हैं। जिन्होंने बाइबल को छुपाया, सही इंजील को छुपाया, और उनको कुछ और बताते रहे ईसाइयों को जो इंजील में नहीं है और वो मानते हैं, वो काफिर थे और हैं। और जिन्होंने कुरान की तालीम को छुपाया और किसी भी उन्वान से छुपाया, और ये कहा कि तो सिर्फ हम बताएंगे, तुम उसको समझने की कोशिश नहीं करना, रोकते रहे, वो कुरान की परिभाषा के हिसाब से फिर वो काफिर होंगे। वो छुपा रहे हैं और छुपाया उन्होंने, रोकते हैं, तो फिर ये तो सब जगह निकलेंगे काफिर। और फिर आखिरी बात, वो नाशुक्रा, अकृतज्ञ, तो अनग्रेटफुल। नाशुक्री, शुक्र और नाशुक्री कितनी अच्छी चीज की होगी। अगर मुसलमान ये मानते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है, अगर ये मानते हैं कि इस्लाम सही दीन है, ये वो मानते हैं, हिंदू चाहे ना माने, लेकिन अगर वो ये मानते हैं और वो दूसरों को काफिर कह रहे हैं, अगर वो ये मानते हैं कि सबसे बड़ी नेमत उनके पास है, तो नाशुक्रे तो उनमें से निकलेंगे जिनके पास नेमत होगी। नाशुक्रे उनके पास कैसे निकल जाएंगे जिनके पास नेमत नहीं होगी? तो इस माने के एतबार से काफिर, ये कुफ्र उनके पास लौट के आ रहा है। काफिर इनमें से निकलेंगे जो दूसरों को काफिर कहते हैं, छुपाने वाले काफिर इनमें से निकलेंगे जो दूसरों को काफिर कहते हैं, और वो नहीं मानने वाला। तो अगर इन्होंने ऐसे पहुंचा दिया है कि अब के लोगों पर साबित कर दिया, अपने अमल से सबूत भी दे दिया, फिर कोई नहीं मानता, तब कहने का हक है, वरना कहने का अधिकार नहीं। यानी अल्लामा साहब, हमारे यहाँ ये कह दिया जाता है दीन पढ़ाते वक्त में, गैर मुस्लिमों के लिए काफिर हैं, ये काफिर हैं, काफिर लोग ऐसे। तो ये इतना आसान क्यों बना दिया है दूसरों के लिए काफिर? मतलब ये कैसे मुमकिन हो पाया है? क्यों का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन आखिरी ये सूरत शायद सबको याद होगी, छोटी सी सूरत, तो कुरान शरीफ के आखिर में है। और कुरान में सिर्फ एक जगह है जहां पर संबोधन ये है कि ए काफिर हो, वरना और कहीं नहीं। और जगह पे तो ये बताया कि काफिर कोई कैसे होता है। वो संबोधन कह दो, तुम ये कह दो अब ए काफिर हो, ये सिर्फ एक जगह, खत्म होते होते कुरान पूरी शिक्षा बता दी। वहां ये कहा कि मैं उनकी बंदगी पूजा नहीं करूंगा जिनकी तुम करते हो, और जिनकी मैं करता हूं तुम नहीं करने जा रहे। और आइंदा भी ऐसा होगा कि जो मैं सही समझता हूं वो तुम कभी नहीं मानोगे, और आइंदा भी ऐसा होगा कि जो तुम सही समझते हो वो मैं मानने नहीं जा रहा हूं। तो तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग।
तो जहां इनको कहा गया कि उनसे कह दो ए काफिरों कि तुमने खूब से बता दिया और तुम्हें ये सही मालूम हो गया कि ये कभी नहीं समझेंगे और कभी नहीं मानेंगे, ऐसे बता दिया है, तब तुम कह सकते हो ए काफिर, वरना नहीं कह सकते। बिल्कुल, अल्लामा साहब बहुत-बहुत शुक्रिया मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, इस पे मैं आपसे माज़रत चाहूँगा। जज़ाकुमुल्लाह आप शो में तशरीफ़ लाए। अच्छा आखिर में जाते-जाते हज़रत अगर आप हमारे से ये इजाज़त दें कि 1 महीने में हमें कुछ टाइम देना चाहें, 40 मिनट, आधा घंटा महीने के अंदर अगर या 2 महीने में, जब आपके पास वक़्त हो, क्या आप हमारे साथ किसी टॉपिक के ऊपर मतलब वक़्त दे सकते हैं? देखिए मेरी बातें बहुत से मुसलमानों को बुरी लग जाती हैं, बहुत सी हिंदुओं को, और मैं दोनों से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं प्रमाणों से कहता हूँ, जो कुछ कहता हूँ, दोनों से मोहब्बत है, दोनों से मैं चाहता हूँ कि अपने सही मालिक के रास्ते के ऊपर आ जाएँ। बुरी लग बेशक, जाती हैं, मैं आज भी अपने हिंदू भाइयों से भी किसी को दुःख पहुँचा हो तो माफ़ी चाहता हूँ, और उन मुसलमानों से भी किसी को हर्ट हुए तो माफ़ी चाहता हूँ। तो अगर बुरी लग जाने के बावजूद मैं ऐसी बातें कहता हूँ कि लगती हैं, आप अगर ये पसंद करते हैं कि मैं हाज़िर हुआ करूँ, तो बहरहाल मैं नहीं हमारी सेवा बातें भी करने के क़िबला लिए मैं दोनों को खिदमत के लिए तैयार हूँ। क़िबला हमारी बातें भी दोनों को ही बुरी लगती हैं। और बात ये है कि कुरान की या सत्य की और सही अक्ल की इस दौर के अंदर जो इंसानियत की बात जब की जाती है, तो वो जी, वो ये होता है कि हर एक फ़िरक़े वाला या जी, मसलक वाला वो कहता है कि जी जी। ये हमारी बात तो नहीं हो रही है, तो कुरान की अब बात हो रही है, हमारी तो नहीं जी, हो रही। अपने भी खफ़ा मुझते हैं, बेगाने भी नाखुश। हुँ, मैं ज़हर हलाल को कभी कह ना सका कन। तो अपने भी बेशक, नाराज़ बिल्कुल, और जी, बेगाने भी। बेशक। तो इंशाअल्लाह महीने में एक बार आपको हम ज़हमत दिया करेंगे क़िबला। जी, ठीक है, मैं हाज़िर हूँ। ये भी बता दूँ साथ में, फिर आपके पाकिस्तानी भाइयों को पहुँच जाए कि पता नहीं कितने उलमा ने मेरे ऊपर कुफ़्र के फ़तवे लगाए हुए हैं। बस हाँ, हमारे मतलब वो ऊपर भी उलमा लग जाने कहलाते हैं। क़िबला हमारे ऊपर भी लग जाने दीजिए। अच्छा, जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया। मैं हाज़िर हूँ हमेशा खिदमत के लिए, जो आप फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह। दुआ कर दीजिए हज़रत मुख्तसर सी। जी, मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ हाथ उठाकर, और हाथ उठाने में देखिए, हाथ कोई चीज़ लेते हैं तो हाथ फैलाकर लेते हैं, इसलिए मुसलमान हाथ फैलाते हैं, और हिंदू भाई ऐसे कर लें, लेकिन कर लें प्रार्थना, हाथ जोड़ के करते हैं। ये हाथ हुँ, जोड़ना जो है माफ़ी, क्षमा याचना के लिए होता है, तो वो भी हुँ, ठीक है। हुँ, तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, अ, जो कुछ तू चाहता है, जो आप चाहते हैं, और जो आपने चाहा कि यहाँ पर हम करें, हुँ। हमें उस रास्ते के ऊपर चलाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा भी और आमीन, हमारे श्रोताओं का भी। हमें आमीन, सद्मार्ग के ऊपर की तरफ ले जाएँ। ये प्रार्थना हमें सद्मार्ग की तरफ ले जाएँ, ये प्रार्थना कुरान के अंदर भी है, ये प्रार्थना वेद के अंदर भी है। तो हम ये प्रार्थना आपसे करते हैं कि हमें सद्मार्ग, लेकिन हमें मालूम है, आप हाथ पकड़कर किसी को नहीं ले जाते, आप तो मार्गदर्शन कर देते हैं। हुँ, लेकिन हम फिर आपसे तौफ़ीक़ चाहते हैं इस बात की, हम आशीष चाहते हैं इस बात की कि हम उस सद्मार्ग को पहचानने के बाद चल भी सकें उसके ऊपर। जितने परेशान हैं, जितने दुखी हैं, ईश्वर उनके दुखों को दूर कर दे, आपके अपने हाथों के अंदर है। और हमें ये भी मालूम है कि हम सच्चे रास्ते के ऊपर चलेंगे तो कुछ परीक्षाएं तो आएंगी, लेकिन हाँ, फिर उसके बाद यहाँ भी सुखी रहेंगे और बाद में भी सुखी रहेंगे। तो सबको खुश रख, सबको सुखी बना, और सब तक सत पहुँचने और हमें सत कहने ही की आश के लिए आशीष दे, कि हम उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ हम कुछ भी नहीं कहें। आमीन। तथास्तु। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। जज़ाकुमुल्लाह।